544 शुगर, डॉक्टर ने, सासाराम के डॉक्टर ने, जिसका नाम है डॉक्टर श्री भगवान सिंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, प्रभारी हैं और 1 महीना पहले रिटायर किए हैं। जब उनके पास हमारे परिवार वालों ने, जबकि मेरा 2 बेटे यहां आए हैं, एक बेटा इधर बैठे हैं और एक बेटा उधर बैठे हैं, अमरप्रीत और अमित प्रकाश। जब हमारी हालत खराब हुई, सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर थे वो प्राइवेट बैठते थे, उनके पास हमारे परिवार वालों ने ले गया और जैसे ही डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, ब्लड टेस्ट कराया और बता दिया कि इनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है, आप इन्हें बनारस ले जाइए। और तुरंत एम्बुलेंस लेकर के बनारस बीएचयू में मुझे ले जाया गया और वहां आईसीयू में डाल दिया गया। यह सोचकर हम भी कभी कभी रात में सोचते हैं तो सोचते हैं कि वाकई में हमको पुनः क्यों भगवान ने भेजा है। वो कहानी जब सुनते हैं तो अंदर से भावुक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने पेशेंट हैं जो इसी तरह उनकी डेथ हो जाती है शुगर के पेशेंट को। सर, ऑडियंस का रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोनों बच्चों को भी मिलवा दीजिए सभी से। अच्छा। और एक ब्रॉन्ज लाइन है और एक स्टार 8 है। थैंक यू मैम। तो हमारे अमित प्रकाश जी जो ब्रॉन्ज लाइन लीडर हैं और इनके ही से महफिल में 19 लोग आए हुए हैं। ये हमारे माजिल बेटे हैं, बड़े बेटे 8 स्टार हैं जो इंजीनियर थे, जिनकी नौकरी में छुड़ाई, वो 8 स्टार हैं, ये बीएल है। और एक बेटा जिनका गाना सुने हैं सुबह कल, जियांसी है, हम कितने लोग सुने हैं, वही गाना इसको गाए हैं, वही बनाए हैं और सिंगर भी हैं। तो मैं प्लीज उनको भी बुलाना चाहता हूं, मैम का आदेश है। अमरप्रीत, ये बीकॉम फाइनल किए हैं, ये मैथ से पीजी किए हैं, ये कुप्रेशर के ट्रेनर भी हैं। बहुत सारे लोग इसमें आए हैं। कितने लोग इनसे ट्रेनिंग लिए हैं, जरा हाथ उठाइए। इतने लोग इससे ट्रेनिंग लिए हैं जो आए हैं यहाँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं आपसे 2 बातें करूंगा, कुछ स्टोरी सुनाकर इस बिजनेस में अपने बच्चों को मैं क्यों इन्वॉल्व किया या आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग छिपकर बिजनेस करते हैं कि हमारे बच्चे इसमें नहीं आएंगे। तो मैं वहां था जब आईसीयू में भर्ती था और 3 दिन के बाद चौथे दिन बनारस के डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट काट कर बाहर कर दिया। वही इंसान, वही शख्स आपके सामने है। पता नहीं किसने हमें बचाया। इनकी मां यानी हमारी वाइफ बिलख बिलख कर रो रही थी। हमारे बेटी दामाद सब लोग आए गए थे, रो रहे थे और वही कह रही थी कि ये जिंदा है, मरे नहीं है। स्वाभाविक चीज है, कोई भी व्यक्ति यहां से चला जाता है तो उसके परिवार वाले बिलख बिलख कर रोते हैं। यही बात उन लोग के मन में भी था। तब तक उसी बीएचयू में एक बूढ़ी मां वो हमारे लिए क्या बनकर आई थी पता नहीं। हम अगर उस समय होश हवास में अगर मिल गई होती तो जीवन भर उसका सेवा करते।
वो बूढ़ी औरत आई, हमारे चाचा जी प्रिंसिपल थे, उन्होंने सलाह दिया कि अब यहां गंगा जी में ही हम प्रवाह कर देंगे। और जाकर जैसे ही कफन और बांस का टटरी लेकर आए, तब तक कि हमारी वाइफ ने जैसे ही देखी काफी उत्तेजित हो गई और कही कि नहीं, मरे नहीं है जिंदा है, मरे नहीं है जिंदा है। हमारी वाइफ के बदन पर कपड़े नहीं थे, वैसी हालात उन्होंने कर ली थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बूढ़ी औरत आती है और सिर्फ एक शब्द कहती है। हमारी औरत ने हजारों शब्द बोली होगी कि जिंदा है जिंदा है जिंदा है, कोई नहीं सुना। लेकिन दूसरा महिला ने आई और एक बार कही कि बार बार ये कह रही है कि जिंदा है, तो एक बार देखने में क्या जाता। चादर जैसे ही हटाती है और हमारे सीने पर अपने कान को रखती है और एक शब्द कहती है कि नहीं, इनका तो सांस चल रहा है। दोस्तों, वैसा दृश्य हुआ था कि वहां सारे लोग देखने लगे और सभी लोग कहने लगे कि हाँ, सांस चल रहा है, सांस चल रहा है। दोस्तों, सभी लोगों ने कहा कि जल्दी ले चलिए हॉस्पिटल में। पूरे माहौल में हल्ला हुआ। डॉक्टर ने जान गया कि ये मरीज जो डेथ सर्टिफिकेट काटे थे वो जिंदा है। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उन्होंने कार में बैठा बाहर निकल गया। हमारे परिवार वाले ने कहे जल्दी भर्ती कीजिए, जल्दी भर्ती कीजिए। और सारा कफन छोड़ करके जैसे ही उन लोगों उठाना शुरू किया कि ले चलिए, तब तक हमारे चाचा जी रोक लगा दिए। उन्होंने बोला बीएचयू में नहीं ले जाना। क्यों? इसलिए कि बीएचयू का डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया है और मौत का घाट उतार देगा अपने नौकरी को बचाने के चक्कर में। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया। और वहीं से मुझे बनारस में, आप लोग जानते होंगे, विजया मॉल के सामने संवेदना हॉस्पिटल है, हेमंत कुमार गुप्ता, मोनिका गुप्ता नाम है डॉक्टर का। उनके पास गए, डॉक्टर ने चेक की और चेक करने के बाद उन्होंने यह बात कही कि 99.9% उम्मीद नहीं है इनको बचने का। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आप सबका प्यार, आप सबका मोहब्बत या ऊपर वाले की कृपा। 17 दिन आईसीयू में थे और 17 दिन आईसीयू में रहने के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। लेडी डॉक्टर ने रेफर किया भेलोर सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर में। वहां हम भेलोर जब हमारे परिवार वाले ले गए, वहां 14 डॉक्टर मिलकर जांच किया। जांच करने के बाद बोल दिया कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, बाईपास करना पड़ेगा। बीपी हाई हो गया था, शुगर था। हमारे परिवार वाले हमें बचाने के चक्कर में उन्होंने मेरा बाईपास करवा दिया। वहां मेरा बाईपास भी हो गया। दोस्तों, जब छुट्टी हुई वहां से, तो हमको याद है उधर से आते वक्त संघमित्रा एक्सप्रेस था, उस पर हम आए थे, हमें याद है। 1.5 बरस का 2 बरस का दवा एक साथ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि जिंदगी भर शुगर की दवा, हार्ट की दवा और बीपी की दवा खाना पड़ेगा। तो हमारे परिवार वाले ने 1.5 बरस 2 बरस का दवा पूरा पेटी में ले लिया। यहां आने के, सासाराम आने के बाद हमने उस दवा को खाना शुरू किया। 2 साल दवा खाए। 2 साल खाने के बाद क्या हुआ, हमारे शरीर में रिएक्शन कर गया। एलोपैथ का दवा, पूरे शरीर में घाव हो गए, बड़े बड़े घाव हो गए। इतना बड़ा पाती पहनाया जाता था, फिर भी हम ठीक नहीं होते थे। एक दिन की बात है कि थोड़ा सा एक, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं इंग्लिश में, उल्टी हुआ और फिर सीरियस हालत हो गया। डॉक्टर एमजी राय बनारस में हैं, आप लोग जानते होंगे, फिजिशियन है। और डॉक्टर एमजी राय के यहाँ फिर भर्ती किए। वहां लाइफ लाइन में उन्होंने भर्ती किया। कहा कि शुगर इनका हाई हो गया है, इनको इंसुलिन देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 24 यूनिट सुबह और 24 यूनिट शाम हमें इंसुलिन चलने लगा। ठीक हुए, वहां से हम घर आए और दोनों टाइम इंसुलिन लेने लगे। लेते लेते मेरे शरीर के अंदर इतनी वीकनेस, इतनी कमजोरियां हो गई थी कि हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे।
दोस्तों, मैं क्या बताऊं, हमारे जीवन के लिए टियांस था, हमारे लिए भगवान। मेरा छोटा भाई जो कि हमारे पांडे सर से जान पहचान था, पांडे सर जानते थे, कुशवाहा सर भी जानते थे उस भाई को जो दिल्ली रहता था। उन्होंने कहा भैया दिल्ली चलिए, एक कंपनी है टियांस, और उस कंपनी में ऐसा मशीन है। कौन सी मशीन? नॉट एकुलाई। एक ऐसा एकुलाई मशीन है जो बिना बोले बताता है कि आपके बॉडी में कौन सी बीमारी है। 5 साल पहले की भी बात बताता है, 5 साल बाद की बात बताता है, और वर्तमान में जो डिजीज है वो भी बताता है। मैं हंस पड़ा क्योंकि मैं एलोपैथ का प्रैक्टिशनर था। मुझे विश्वास नहीं हो रही थी क्योंकि मैं पहले से कई कंपनियों में काम करके थक गया था, थक चुका था। मैं 35 साल पहले मार्केट में जब नया था, जवान था, शादी तो हमें बचपन में ही हो गई थी, 8वां क्लास में पढ़ते थे तभी शादी हो गया था। हम उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं जो लोग अन्य कंपनियों में, भिन्न भिन्न कंपनियों में कार्य करके थक चुके हैं। जैसे हमारे मेंटर अजय कुमार कुशवाहा सर ने कहा, सैकड़ों कंपनी बनाए, लास्ट में कहां है? टियांस में। आपको पहले ही टियांस मिल गया तो आप भाग्यशाली। जब मेरा भाई बोला तो हम दिल्ली गए, और याद है दिल्ली हमारा डाउन लाइन भी गया था, जूनियर जयप्रकाश गुप्ता जी जो अभी बीएल है, सब बता रहे हैं कहानी हकीकत। और सर हमारे भगवान तुल्य हैं, भगवान को कोई देखा नहीं है लेकिन जिंदा भगवान हमारे सामने हैं। अजय कुमार कुशवाहा सर यदि नहीं होते तो हम आपके बीच इस तरह स्ट्रांग होकर के बात नहीं करते, क्योंकि इंसुलिन लेते रहते थे। आज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सर के पास हम गए, सर ने याद है टिकोली का चाय पिलाए थे और एक वीडियो दिखाए थे, वो है जी न्यूज, जिसे मैं इंप्रेस हुआ। वहां जाने के बाद उन्होंने बीसीएम मशीन पर चढ़ाए, एकुलाब से जांच किए और बहुत महंगा दवा लिखे। जैसे आज हम कहते हैं ना बड़ा महंगा है। मैंने इनके बताए हुए रास्ते पर चला, मशीन किया, एकुलाइव से जांच हुआ, सप्लीमेंट उन्होंने लिखा, एफोस पाउडर, मल्टीविटामिन, जिम्नेमा, जिंक वगैरह वगैरह हमने लिया। और लेने के बाद सर ने कहा कि आप अपना आईडी लगा लीजिए। मैंने कहा आईडी? नो 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 नो, हम आईडी नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 कंपनियों में कार्य करके थक चुका था, डिप्रेशन में हो गया था। मैं गरीब इंसान था। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, तो हाई स्कूल तक हमारे माता पिता के पास उस तरह का सामर्थ्य नहीं था। बिना चप्पल और जूता का मैं हाई स्कूल तक पढ़ाई किया। पढ़ने में बहुत तेज थे, दुनिया सो जाती थी, हम रात में जगकर पढ़ते थे। और उस समय ढिबरी था, ढिबरी जिसको दिया कहते हैं। देहात में रहते थे, पिताजी बहुत गरीब थे, किसी तरह भर दिन कमा कर लाते थे, शाम को हम लोग को खाना मिलता था। दोस्तों ऐसी हालात में हम जी रहे थे। तो भिन्न भिन्न कंपनियों में दो कंपनी में मैंने काम किया था। दीप पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड में मैं काम किया था, जिसका टॉप सीनियर आपके बीच मौजूद है। आज के 30 साल पहले टॉप सीनियर यहां मौजूद हैं, जिनका नाम है मिस्टर आर्यन सिंह। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूं। उन्होंने 30 साल पहले पियरलेस में, इनके माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था, इनके डाउन लाइन में ज्वाइन किया था, और वहां से सफर कर गया। इंडिया की कंपनी थी, कलकत्ता की कंपनी थी। 4-5 साल 6 साल काम किए, बैंड हो गई, बंद हो गई, दी पियरलेस जनरल फाइनेंस। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, सन 2000 में मैंने पीएससीएल इंडिया लिमिटेड में ज्वाइन किया। वहां भी काम करते गए। जब समय आया
सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर तक पहुंचे तो वहां भी कंपनी को बैंड कर दिया गया और 2014 में जितना हमने पैसा कमाया था सब खत्म कर दिया, डिप्रेशन में हो गए और वही डिप्रेशन का कारण था मेरा शुगर। दोस्तों, कंपनियां हमें क्या की, शुगर की पेशेंट बना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में मिलते हैं कि वे शुगर के पेशेंट है, डिप्रेशन में है, बीपी का पेशेंट है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हम सर के पास गए, सर की बात को मैंने फॉलो किया। वहां से जब हम लौट कर आए सासाराम में बीसीएम मशीन लेकर के, सारे प्रोडक्ट लेकर के, और मैंने स्टार्ट किया 3 महीने के अंदर है मेरा शुगर लेवल में आने लगा। चौथे महीने में मेरा शुगर बिल्कुल लेवल में हो गया, अंदर से एनर्जी आने लगी, ताकत आने लगी और हम बड़ा खुश हुए कि अभी बीसीएम मशीन बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया। एक्यू लाइफ से जांच हुआ और हमने सप्लीमेंट खाना शुरू किया। मैं चालाक था, इसलिए मैंने पहले जांच करा लिया कि टियान्स के दवा से कितना फायदा हो रहा। और जैसे 3 महीना बाद हर महीना जांच कराया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जैसे इस्तेमाल किया और मैं 2 महीना 3 महीना में काम भी करने लगा, क्योंकि मुझे कार्य करने का पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से किया था। 47,000 लोग मेरे साथ काम किया करते थे और सारे लोग, मकान भस गया तो सारे लोग तितर बितर हो गए। लेकिन वाह रे टियान्स, हमारे बीमारी को जब इंसुलिन हमारा बंद होने लगा, एकाएक नहीं, धीरे धीरे जब बंद हुआ तो बंद होने के बाद हम महसूस करने लगे अब हम दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। और हम हर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को जो शुगर की पेशेंट है और आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इवन कई तरह के डिजीज से शिकार हैं, उनको मैं ठीक कर सकता हूं टियान्स के टेक्नोलॉजी से। हमारे सर मौजूद हैं। सर ने एक बात कहा कि सर ट्रेनिंग ले लो। बड़ा इनकी अच्छी बात लगती है, हालांकि कड़वा भी लगता है। जो बर्दाश्त किया वो हीरा बन गया, जो बर्दाश्त नहीं किया वो घरे चला गया। इन्होंने कहा आप ट्रेनिंग ले लो। पहले कहे तो मैं नहीं सुना कि हम कैसे चलाएंगे इसको, बड़ा इसमें विधि है क्या है। लेकिन इनकी बात मैंने 1 महीना विलंब से 1 महीना बाद मानी। अब मानने के बाद जब हमने ट्रेनिंग लिया, और ट्रेनर हमारे बीबी सिंह सर हैं। एक बार जोरदार तालियां बीबी सिंह सर की। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद समझ में आया कि ऐसा एक्यू लाइफ मशीन है जो दुनिया में, इस मशीन को सीखकर हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और मैंने ठान लिया कि मैं कम समय में अपने जीवन को बदलूंगा और मैं एक ब्रांड बनूंगा। ये मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला था, जैसा कि हमारे सर ने बताया था। सर दिल्ली रहते थे, हम सासाराम रहते थे। दूरी देखिए, हमारे अपलाइन दिल्ली, आज तो बहुत सारे अपलाइन आसपास में है। जब हम वहां से स्टार्ट किया अपने ही घर में, जैसे स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोग आते गए, ज्वाइनिंग होते गई, मन में विश्वास हो गया और शुगर वाले आते गए, ट्रीटमेंट होते गया। गलतियां भी हुई है, जो गलती का दंश हम झेल रहे हैं। आज हमारे बीच 2 लाख 1.5 लाख लोगों की संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन आज मात्र संख्या 12-14 हजार की है। ऐसा क्यों हुआ? वो गलतियां आप न करें। एक और बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि हम जब टियान्स में नहीं आए थे, तब हमारे बीच एक बैठे हैं भगवान, जिसमें हम काम कर रहे थे, 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना इनकम ले रहे थे। उसी समय हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी टियान्स की।